नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ गोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और आज आपके लिए आया हूं क्लास 12th पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। पिछली वीडियो में आप लोगों का बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हमारे पास। एक हमें आपसे जो आप सराहना करते हैं उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप ही लोग हमारे मोटिवेशन का हिस्सा हैं, आप ही के मोटिवेशन से हम काम करते हैं आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक हमें देते रहें। आपका अपने परिवार है इंग्लिश ऑफ गोंडा। देखेंगे चैप्टर नंबर 4। इसके बारे में बता दें आपको कि एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यह एक शोक गीत लिखा गया है जो कि गांव के एक कब्रिस्तान में कभी बैठा हुआ है थॉमस ग्रे हमारे, और वहीं से ये शाम के समय का बखान करते हैं और कब्रिस्तान में कब्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम आप लोगों के सामने है इस समय। देखेंगे द कर्फ्यू टॉल्स, यानी गिरजाघर की घंटी बजती है। कर्फ्यू टॉल्स का मतलब गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो इस बात का संकेत करती है कि दिन समाप्त हो गया है और शाम हो गई है, रात होने वाली है। द लॉइंग हर्ड, यानी रंभाते हुए पशु, विंड स्लोली ओवर द ली, घास के मैदान पर धीरे धीरे चल रहे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड, और जो किसान हैं, प्लोमैन माने किसान, वह धीरे धीरे अपने घरों की ओर, प्लॉड हिज वेरी वे, अपने घरों की ओर थके हुए रास्तों पर धीरे धीरे चल रहे हैं। वेरी वे का मतलब थके हुए रास्तों पर, लेकिन यहाँ रास्ते थके हुए नहीं हैं बल्कि किसान थके हुए हैं, अर्थात दिन भर काम करने के बाद किसान थक गए हैं तो वो अब अपने घर की ओर शाम के समय चल रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और छोड़ करके जा रहे हैं द वर्ल्ड यानी संसार को, एंड टू मी, टू डार्कनेस एंड टू मी, यानी वो इस संसार को और मुझे डार्कनेस यानी अंधकार में छोड़ करके जा रहे हैं। वही चीज़ कभी यहाँ पर कह रहा है कि फिर से एक बार देखेंगे इसका पूरा अर्थ कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी गिरजाघर की घंटी इस बात का संकेत कर रही है कि दिन जो है वो समाप्त हो गया है। द लॉइंग हर्ड, यानी रंभाते हुए पशु, स्लोली ओवर द ली, धीरे धीरे घास के मैदान पर चल रहे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स इस वेरी वे, जो हलवाहे हैं, किसान हैं, वह अपने घरों की ओर थक करके जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और छोड़ करके जा रहे हैं द वर्ल्ड यानी संसार को, एंड टू मी और मुझे, इनटू डार्कनेस यानी अंधकार में। पहला स्टेंजा उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करते रहें। बेनीथ दोज रग्ड एल्म्स, बेनीथ माने होता है नीचे, दोज माने उन, रग्ड एल्म्स माने भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे। कह रहा है उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्रीज सेड, और उन सदाबहार वृक्षों के नीचे। व्हेयर माने जहाँ, हीप्स द टर्फ इन मेनी ए माउल्डरिंग हीप, कह रहा है जहाँ पर जो कब्रें हैं, ऊंची ऊंची कब्रें हैं, अब वो धीरे धीरे टूट फूट रही हैं और उन पर घास उगाई है। Where heaps the turf in many a mouldering heap, अब वो कब्रों का बखान कर रहा है, कब्रों के बारे में बता रहा है कि उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्षों के नीचे जो कब्रें हैं अब वो टूट फूट रही हैं और उन पर घासें उगाई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक व्यक्ति अपने उस सकरे कक्ष में, सेल माने कक्ष में या सोने की जगह उसकी समझ लीजिए, जो मर गया है वो कब्र में अब लेटा हुआ है। फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए लेटा हुआ है, अर्थात हर व्यक्ति जो मर गया है अब अपनी उस कब्र रूपी कक्ष में अब चिरकाल की निद्रा के लिए सोया है, अर्थात लंबे समय की निद्रा के लिए सोया। लास्ट वाली लाइन आप लोग देखेंगे, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और गांव के जो पूर्वज हैं वह भी अब उसमें सो रहे हैं। रूड फोर फादर्स का मतलब जो अकड़ू किस्म के हमारे पूर्वज थे वह भी उन कब्रों के अंदर सो रहे हैं। पूरा अर्थ एक बार फिर से आप लोग देखेंगे इस स्टेंजा का। कह रहा है बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज
यानी उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्षों के नीचे, वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मॉल्डरिंग हीप, जहाँ पर जो पुरानी कब्रें हैं अब वो टूट फूट गई हैं और उन पर घासें उग आई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, प्रत्येक व्यक्ति अपने संकरे कक्ष में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सोया हुआ है। द रूड फोर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप, और गांव के जो पूर्वज हैं वह भी उनमें सो रहे हैं। तो ये आपका सेकंड स्टैंजा यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करते रहें अपने। थर्ड स्टैंजा आप लोगों के सामने इस समय देखेंगे ध्यान से। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने घरों में सुरक्षित है, यही ज़रूरी भी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आपका स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखेंगे द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, कह रहा है द ब्रीजी कॉल यानी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अब वो सुगंधित हो करके, सुगंधित यानी कहने का मतलब है शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट, जब सुबह का समय होता है तो शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है और अबाबील पक्षी, स्वेलो मतलब होता है अबाबील के पक्षी, ट्विटरिंग माने चहचहाते हैं, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट अपने घास से बने हुए घोंसलों से। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, और मुर्गे की बाग, और द इकोनिक हॉर्न या फिर शिकारियों का भोंपू, इकोनिक हॉर्न का मतलब शिकारियों का भोंपू, मुर्गे की बाग और शिकारियों का भोंपू। नो मैर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, कह रहा है कि कोई भी उनको जगा नहीं सकता है उनके अपने बेड, यानी अपनी जो कब्रों में लेट गए हैं उनसे अब उन्हें कोई जगा नहीं सकता है। किन्हें? उन पूर्वजों को जो कब्रों में मरे हुए लेटे हैं। अब इसका पूरा अर्थ आप समझ लीजिए एक बार में कि सुबह का जो शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, चिड़ियों का चहचहाना, मुर्गे का बाग देना या शिकारियों के तेज आवाज़ वाला भोंपू बजना, कुछ भी अब उन पूर्वजों को जगा नहीं सकता है, अर्थात वह ऐसी निद्रा में सो गए हैं कि अब वह जागेंगे दोबारा नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड लास्ट स्टेंजा आप लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों में शेयर करते रहें वीडियो को। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अब यहाँ पर अपने पूर्वजों से एक गुजारिश करता है लेखक और कहता है कि बड़े और छोटे के बीच का जो अंतर है उसे समाप्त कर देना चाहिए। बड़े छोटे का अंतर नहीं रखना चाहिए अपने मन में, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, हर व्यक्ति का अपना उचित स्थान होता है। जाति पात इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके एक अच्छी सोच का व्यक्तित्व होने की मांग यहाँ पर की गई है कवि के द्वारा अपने पूर्वजों से। कह रहा है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कह रहा है कि एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, मॉक माने मजाक उड़ाना, कह रहा है कभी भी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल यानी छोटे लोगों के मेहनत का, बड़े लोगों को कभी भी छोटे लोगों की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, ना ही उनके घरेलू आनंद का मजाक उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑफ सिक्योर, और ना ही उनके अस्पष्ट भाग्य का मजाक उड़ाना चाहिए। कह रहा है बड़े लोगों को यानी महत्वाकांक्षी लोगों को कभी भी छोटे लोगों के मेहनत का, उनके घरेलू आनंद का और उनके अस्पष्ट भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द डिसडेनफुल स्माइल, और ना ही कभी भी वैभवशाली व्यक्तियों को उनके मुस्कुराने पर घृणापूर्वक देखना चाहिए, अर्थात वैभवशाली व्यक्तियों को गरीबों की मुस्कुराहट पर कभी भी घृणा नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि गरीब उन्नति करते हैं तो इससे बड़े लोगों को जरा भी घृणा नहीं होनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, कह रहा है कि उन छोटे और साधारण जो गरीबों के घटनाएं हैं उनसे कभी भी जो बड़े लोग हैं उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे उनकी छोटी सी जो ज़िंदगी है उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई है कवि के द्वारा अपने पूर्वजों से।
तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख रहे हैं कि बड़े लोगों को कभी भी छोटे लोगों की मेहनत का, उनके घरेलू आनंद का और उनके आसपास भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही कभी उनके सुख अथवा समृद्धि से घृणा करना चाहिए, और ना ही जो उनका छोटा सा इतिहास है, जो उनकी घटनाएं हैं, उनका हमें कभी भी मजाक उड़ाना चाहिए। लास्ट स्टैंजा आप लोगों के सामने है, इस समय देखेंगे ध्यानपूर्वक। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग जान रहे हैं, इस समय अपना सुरक्षा आप करते रहें अपनी तरफ से। कह रहा द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर, द बोस्ट यानी घमंडी, ऑफ हेराल्डी यानी उच्च कुल में जन्मे हुए, उच्च कुल में जन्मे हुए लोगों को पॉम्प माने दिखावा नहीं करना चाहिए, ऑफ पावर, पावर यहाँ पे थोड़ा वैसे लिखा हुआ। कह रहा है कि बड़े लोगों जो उच्च कुल में जन्मे हुए हैं उन्हें कभी भी अपने शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और जो कुछ सुंदरता उनके पास है, जो धन संपदा उनके पास है, ना ही कभी उनका दिखावा करना चाहिए। क्यों? अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर्स, क्योंकि यह सारी संपदा, ये सारी सुंदरता इंतजार कर रहे होते हैं किसका? द इनएविटेबल आवर का मतलब होता है कभी न टाले जाने वाला समय। कह रहा है क्योंकि ये सारी सुंदरता, ये सारी पावर, ये सारी शक्ति इंतजार करती है कभी न टाले जाने वाले समय का। कभी न टाले जाने वाला समय का मतलब है मृत्यु का। अर्थात जितनी सुंदरता है, जितना धन है, एक दिन मृत्यु आएगी तो ये सारा धन, ये सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, इसका कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। लास्ट वाली लाइन है द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कह रहा है कि यश का जो मार्ग है वह सदैव हमें मार्गदर्शन करता है किसका? ग्रेव का, यानी कब्र का। ग्रेव माने कब्र। तो वही कह रहा है कि जो यश का मार्ग है वो हमें ले जाता है कहाँ? कब्र को। लास्ट वाला स्टैंजा फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए कि बड़े लोगों को या उच्च कुल में जन्मे हुए लोगों को पंप माने दिखावा नहीं करना चाहिए अपनी शक्तियों का। ऑल दैट ब्यूटी यानी अपनी सुंदरता का भी दिखावा नहीं करना चाहिए। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और ना ही उन्हें कभी अपनी संपदा या धन का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, इंतजार कर रही होती हैं कभी न टाले जाने वाले समय की, अर्थात मौत की। और ये यश का जो मार्ग है ये उन्हें मृत्यु के लिए अर्थात कब्र की ओर ले जाता है। लास्ट वाला स्टैंजा आप लोगों ने देखा। इंग्लिश ऑफ गोंडा आपका परिवार है, दोस्तों में शेयर करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जब भी आएगा आपको सूचना दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे अफवाहों में ना पड़े। 9 तारीख को रिजल्ट आने का अफवाह आप लोग इंटरनेट पे देख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। रिजल्ट जब भी आएगा तो आपके परिवार इंग्लिश ऑफ गोंडा के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। कोरोना वायरस कोविड-19 आप लोग जानते हैं, यदि आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोरोना बीमारी के लक्षण जैसे सूखी खांसी, बुखार एवं या सांस लेने में तकलीफ हो तथा किसी देश या अन्य प्रदेश की यात्रा से लौटा हो तो कृपया सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर तत्काल संपर्क करें और उसकी सूचना दें। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।